ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणम् उत्तम क्षमा मार दवार जब भाव है सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चाहूं गति दुख ते गाड़ी मुक्ति कर तार है। बोली 10 लक्षण पर्व की उत्तम आकिंचन धर्म की। हमारी चर्चा धर्म की 10 लक्षणों पर चल रही है और बारिश बहुत जोर से हो रही है डूंगरपुर में। वहाँ बारिश तो बहुत हो रही है लेकिन किसकी हो रही है? जिनवाणी की बारिश बहुत जोर से हो रही है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। अब बाह्य बारिश तो हमसे एक कॉम्पिटिशन करना चाहती है कि वह आगे निकल पाती है कि हम आगे निकल पाएँ, तो हमें उससे आगे निकलना है और आज स्टॉक देश में भी हमें बहुत आगे निकलना है। इसलिए प्रथम तो हम चर्चा करते हैं अपने उत्तम आकिंचन की। आकिंचन किंचन का अर्थ होता है परिग्रह, और जिसके पास परिग्रह नहीं हो माने परिग्रह से रहित होना, उसका मतलब होता है आकिंचन। आकिंचन का विरोधी होता है परिग्रह, इसलिए आकिंचन का एक दूसरा नाम होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह जब जब भी उत्तम आकिंचन की चर्चा चलती है तो उसके साथ में वो कहा ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं कि सभी धर्मों का सार आकिंचन और ब्रह्मचर्य को कहा। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखें तो ब्रह्मचर्य को कहते हैं लीन होना, आत्मा में लीन होना, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में चरना, ब्रह्मन आत्मा, उसमें लीन होना वह ब्रह्मचर्य। तो कहा किन से हट करके? तो कहा मोह राग द्वेष आदि मिथ्यात्व आदि इन सभी से हट करके अपनी आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो जहाँ इनसे जो हट रहे हैं, इनसे हम निवृत्ति कर रहे हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से जो हमारी निवृत्ति हो रही है, उसका नाम है उत्तम आकिंचन धर्म। जहाँ पर अस्थि से तो कहते हैं हम ब्रह्मचर्य है, पने से उसमें हो रहा है कुछ, उसमें लीन होने का काम हो रहा है, होने रूप कार्य हो रहा है, और नहीं होने रूप कार्य हो रहा है आकिंचन में। तो नास्ति से हम जिसको कहते हैं आकिंचन, उसको हम अस्थि से कहते हैं ब्रह्मचर्य। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे गए हैं, इसलिए इनको कहा गया है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। माने इनको जब हमने सभी धर्मों को ध्याया, उन सभी से अंत में हमें क्या होता है? अंत में सिर्फ और सिर्फ लीनता ही होती है। ब्रह्मचर्य सिद्ध परमेष्टि हैं, सिद्ध परमेष्टि ब्रह्मचारी नहीं हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य को तो धारने वाले हैं, उनके स्वभाव में है, माने ब्रह्मचारी नहीं कह सकती। उस ब्रह्मचर्य के फल में जो उन्हें प्राप्त होता है, ऐसे फल को भोगने वाले हैं भी। परिग्रह पूजनकार ने लिखा यहाँ पर, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। जो मुनिराज होते हैं वे 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। अब 24 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से? तो कहा कि अंतरंग और बहिरंग के भेद से पहले 2 करने हैं। अब अंतरंग परिग्रह होते हैं 14 प्रकार के और बहिरंग होते हैं 10 प्रकार के। अंतरंग कौन कौन से 14 प्रकार के? मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य माने 4 कसाय। 5 तो सबको याद हो गए, 24 भी याद होंगे सब। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये हो गया अपने 14 अंतरंग परिग्रह। अब बहिरंग परिग्रह 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धन,
धान्य, दास दासी, सोना चांदी, वस्त्र बर्तन, क्षेत्र और मकान। इन मोटे तौर पर 10 परिग्रह का। तो इन 24 परिग्रह का त्याग मुनिराज को होता है। इन परिग्रहों में हम देखें जब कही जाती कि भाई परिग्रह छोड़ो, परिग्रह पाप है। 5 पापों में हम बात करें, 5 पापों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा? कौन सा? नहीं, 5 पापों में लोभ तो कैसा है? हिंसा। अब जहाँ जिस पाप की बात करेंगे वहाँ उसी को बड़ा कहना पड़ेगा। आज देखें अपनी आंखें चलने की चर्चा में परिग्रह को बड़ा कहा। क्यों? क्योंकि परिग्रह में पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। इसलिए इससे हम कह सकते हैं कि भाई परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। किंतु जब भी परिग्रह की चर्चा चलती है तो हमारा ध्यान इसकी ओर नहीं जाता कि मिथ्यात्व भी एक परिग्रह है। बाल बुद्ध पाठमाला हम सभी पढ़ते हैं, वहाँ पर दूसरा पाठ है, कसाय वाला पाठ है। वहाँ पर एक वाक्य आता है कि सभी कसायें हिंसा भी हैं और परिग्रह भी हैं। अब इन कसायों को परिग्रह कहा वहाँ पर, लेकिन कसायों को हम परिग्रह नहीं मानते। क्रोध कर रहा है तो क्रोध को कसाय तो मान लें कि भाई कसाय है, परिग्रह नहीं मानते हम। जब उसको मान को नहीं माने, माया, लोभ, पर कहा हास्य। अब कोई हंस रहा हो, उसको हम परिग्रह नहीं माने। ये हंस रहे हैं, ये परिग्रह हैं। हास्य, ये पहली कसाय, माने 7 जो 9 कसाय कहीं, उनमें पहली कसाय हास्य। हंसना तो अच्छी बात होती है ना। जब जयपुर में मूर्ति नगर है, वहाँ पर प्रतिमाएं जहाँ पे बनती हैं, तो वहाँ पर लोग आते हैं, देश विदेश से प्रतिमाएं लेने के लिए आते हैं जयपुर में। तो वे पूछते हैं, कहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी प्रतिमा दो, एक हंसमुख सी प्रतिमा दो भगवान की। कैसी प्रतिमा दो? हंसमुख प्रतिमा दो भगवान की। तो उनसे कहा जाता है कि प्रतिमा कभी हंसती हुई नहीं होती। जिन प्रतिमा हंसती हुई मुद्रा में नहीं होती। क्यों? हंसना तो एक कसाय है, कसाय तो एक दोष है, वह अशांति का प्रतीक है। कहा ना पंडित दौलत राम जी ने, जय परम शांत मुद्रा समेत, जय परम शांत मुद्रा समेत, भाभी जन को निज अनुभूति, भाभी भागन बच जोगे बसाए, तो मैं धुनी है सुनी भी भ्रम नसाए। क्या कहा? जय परम शांत मुद्रा समेत, कि भगवान की मुद्रा कैसी है? तो परम शांत मुद्रा है भगवान की। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने उनके प्रतिमा प्रक्षाल पाठ में उन्होंने कहा कि जिन प्रतिमा हो मुस्कुराती ये कभी हो सकता नहीं, जिन मूर्ति की भी शांत मुद्रा बीतरागी छवि कही। जिन प्रतिमा मुस्कुराती हो, हास्य करने वाली, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बस शांत प्रतिमा होती है, बिल्कुल उनकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि है। माने ये जो हास्य है, हास्य को हम अच्छे रूप में लेते, उसको हम कसाय नहीं मानते, कसाय परिग्रह नहीं मानते। और परिग्रहों में से जो हमने 10 प्रकार के मोटे तौर पर परिग्रह देखे, ये 10 प्रकार के परिग्रह ही तत्ववार सूत्र में गिनाए, रत्नगण साहब कचार्य की टीका में गिनाए, अन्य अनेकों जगह पर भी गिनाए हैं। वास्तविकता में हम जिसे परिग्रह मान बैठे हैं वह है पैसा। अब उनसे कहते हैं कि तुमने पैसे परिग्रह का त्याग किया, तो उत्तर आता है कि हमने पैसे का त्याग किया। यदि हम पैसे मात्र को परिग्रह मान लें, नोटों को, सिक्कों को मात्र हम परिग्रह मान लें, तो फिर वह त्रैंच गति में नहीं रह जाएगा, देव गति में नहीं होगा, नरक गति में नहीं होगा परिग्रह। क्योंकि वहां तो नोट चलते ही नहीं, वहां तो सिक्के चलते ही नहीं। किंतु उन्हें तो परिग्रह पाया जाता है। चलो धन छोड़ो,
उनके पास तो ये जो बाह्य वस्तुएं हैं, जो मोटे तौर पर 10 प्रकार के परिग्रह, वे भी त्रियंचों के पास कहाँ देखने को आते हैं। यदि हम मात्र इनको 10 प्रकार के परिग्रहों को ही मात्र परिग्रह मान लें तो त्रियंचों के पास परिग्रह नहीं होवे, किंतु उनके पास पाया जाता है। तो कहा परिग्रह, अंतरंग परिग्रह भी परिग्रह हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं जाता हमारा। मिथ्यात्व नामक परिग्रह सबसे पहले, अब परिग्रह में ये देखते ना कि भाई 5 विगुण स्थान में परिग्रह परिमाणु व्रत होता है, माने एक देश होता है, सीमित उसमें कर लेते कि भाई हम इतना ही परिग्रह रखेंगे और नहीं रखेंगे। हम ये विभाजन बाह्य परिग्रहों में तो कर सकते हैं, किंतु अंतरंग परिग्रहों में नहीं कर सकते हम। मिथ्यात्व कहें कि भाई मिथ्यात्व कितना छोड़ना और कितना रखना, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व तो चौथे गुण स्तर में जाता है तो पूरा ही जाता है, रहता है तो पूरा ही रहता है, माने उसमें कुछ बंटवारा नहीं होता मिथ्यात्व परिग्रह में। मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह, यदि मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं छोड़े तो फिर बाह्य परिग्रह कितने भी छोटे हों वे कोई मतलब के नहीं है। उमा स्वामी आचार्य ने परिग्रह की परिभाषा बताई, मूर्छा परिग्रह, माने ममत्व को परिग्रह कहते हैं। बाह्य से परिग्रह छोड़ दिए हमने। वैसे तो मुनिराजों के लिए एक धागा भी उनके शरीर पर आ जाए वह परिग्रह है, फिर भी मुनिराज बंदनीय नहीं है, नमस्करणीय नहीं है। यदि एक धागा भी आ जाए तो उपसर्ग हो रहा हो वह बात अलग है, किंतु खुद उनकी उसमें ममत्व बुद्धि हो। अब सब कुछ तो छोड़ दिया, भाई कहा ना भक्ति में, धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया घर बार, कि तुमने छोड़ दिया घर बार। धन छोड़ा वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार, कि तुमने छोड़ दिया घर बार। अब घर बार तो छोड़ा, किंतु उसके साथ में ममत्व को भी छोड़ा, कि जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। परिग्रह दूषण है। अब छोड़ तो दिया, किंतु फिर भी उनके प्रति राग है, ममत्व है, तो सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। पहले छूटता है अंतरंग परिग्रह, जिसका अंतरंग परिग्रह छूटता है उसका नियम से बाह्य परिग्रह छूटता ही छूटता है, ये नियम है। किंतु जिसका बाह्य परिग्रह पूरा छूट गया हो, सब कुछ छोड़ दिया गया हो, तो ये नियम नहीं है कि उसका अंतरंग भी छूटा ही छूटा हो। क्यों? क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है। माने हम बाह्य दशा से ये नहीं अंदाजा नहीं लगा सकते कि परिग्रह है या नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य तो यही है कि सबसे पहले क्या कहा वहां पर कि सबसे पहले तो कर्तव्य यही है कि नग्न दिगंबर मुद्रा देख करके ही नमस्कार करना है। ये कर्तव्य है कि सबसे पहले गए, कुछ नहीं करना, नग्न दिगंबर मुद्रा दिखी तो नमस्कार करने योग्य है, पर उसके बाद परीक्षा करना। आज तो गुरु दिवस है ना, टीचर्स डे, हमने सुबह चर्चा भी की थी, आत्मा ही वह गुरुरात्मनः, हाँ आत्मा ही आत्मा का गुरु है, और व्यवहार से बाह्य भी गुरु है। शिक्षक में और गुरु में दोनों में अंतर होता है, शिक्षक में और गुरु में दोनों में अंतर होता है। शिक्षक तो वे हैं जो हमें आ रहे हैं, सिखा रहे हैं और वापस जा रहे हैं, किंतु गुरु वे हैं हमारे कि जो आत्मसात किए हुए हैं, वे हमें सिखा रहे हैं। वे हमारे लिए सिर्फ लौकिक नहीं सिखा रहे हैं, वे हमें जीवन की दिशा दे रहे हैं। वे हमें सिर्फ पुस्तकें नहीं सिखा रहे हैं,
शिक्षक तो हमें पुस्तकें सिखाएंगे, किंतु जो गुरु हैं हमें पुस्तकों के साथ साथ हमें अपनी दिशा देते हैं, हमारे लिए मार्ग दिखाते हैं। वे खुद उस मार्ग को आत्मसात की। अच्छा गुरु उसे भी माना जाता है जो प्रैक्टिकल माने, जो खुद प्रायोगिक हो, माने जो खुद प्रैक्टिकल करके दिखाए। बाकी सब तो शिक्षक हैं, माने जिनमें खुद भी गुण हैं भी उन्हें गुरु संज्ञा दी जाती है। तो माने गुरु और शिक्षक में भी अंतर है दोनों में। हमारे नगर दिगंबर मुनिराज गुरु कहलाते हैं। 5 परमेष्ठियों में 5 को ही गुरु कहा है, 5 को गुरु भी कहा है। फिर उसके बाद अरिहंत सिद्ध को देव कह करके 3 को गुरु भी कहा है। फिर मात्र सिद्ध को देव कह करके 4 को गुरु भी कहा है। एक बार भजन है ना, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। इसमें कहा परम गुरु का अरहंत परमेष्ठी को कहा। और वहां पर दूसरी भक्ति में कहा साधु दिगंबर नगन निरंबर। यहाँ पर कहा कि भाई बे मुनिराज, तो मैंने दोनों में अंतर है। ये भक्तियां होती हैं, इनमें भी अंतर रहता है कि वहां पर जो परम गुरु बरसत ज्ञान जरी वाली भक्ति है उसमें अनंत परमेष्ठी को परम गुरु कहा है। हम वहां पर भी साधु परमेष्ठी ले लेते हैं कि भाई साधु परमेष्ठी की गुरु भक्ति है, किंतु उसमें तो अनंत परमेष्ठी को गुरु कह करके कहा है। तो माने जो हमारे मुनिराज होते हैं वे 24 परिग्रह के त्यागी होते हैं। मूल क्या है इनका? मिथ्यात्व जाना चाहिए। मिथ्यात्व जाएगा तो अन्य कसाएं भी जाएंगी, अन्य कसाएं जाएंगी, अन्य बाय का परिग्रह भी जाएगा ही जाएगा। जोर होना चाहिए आत्मा की ओर। अब चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व चला जाता है, 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाएं चली जाती है, माने और परिग्रह चले गए। अब 4 परिग्रह तो गए, क्रोध मान माया लोभ, इनमें अपन को अनंतानुबंधी लगानी है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान आवरण प्रत्याख्यान में संजलन के क्रोध मान माया लोभ। तो माने चौथे में अनंतानुबंधी रूप क्रोध मान माया लोभ चले जाते हैं, और अनंतानुबंधी रूप ही हास्य आदि कसाएं चली जाती हैं। हास्य आदि का भी जोर होता है कि भाई कौन कितने लेवल की है, इनमें भी अनंतानुबंधी लगाना होता है। 7वें गुण स्थान में जब भी आ जाते हैं तो उनको संजुलन का मंद उदय कहा है, 6वें में संजुलन का तीव्र उदय कहा है। किंतु अब भी ये तो पक्का है भैया कि 6वें गुण स्थान में आ गए हैं तो उनको सभी बाह्य परिग्रह का तो त्याग है ही है। ये तो प्रत्यक्ष देखने की बात है, इसलिए यहाँ पर वही लक्षण बना के कहा उन्होंने। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात हमें देखने की है, दूसरी पंक्तियों में उन्होंने कहा तृष्णा भाव उच्छेद, तृष्णा भाव उच्छेद। ये भाई कि भाई ममत्व छूट है, मिथ्यात्व छूट है, मूर्छा छूट है। तृष्णा भाव का उच्छेद ही वास्तविक परिग्रह का छूटना है। किंतु इस परिग्रह की जब जब चर्चा चले तो हम परिग्रह में इनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाए। हास, रति, अरति, शोक, दुखी होना, जुगुप्सा, घृणा करना, ईर्ष्या करना, इन सब परिग्रह हैं। इनको हम कसाई की श्रेणी में तो ले लेते, लेकिन परिग्रह की श्रेणी में नहीं लेते। लेकिन यहाँ तो कहा ये सब परिग्रह हैं। माने हमारा जो मूल कर्तव्य है, जो जड़ है, हमें जड़ को तोड़ने का कार्य करना है। अब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व की अभावपूर्वक होता है। जैसे एक वृक्ष होता है ना, वृक्ष बीज से वृक्ष बनता है। बीज है, अब बीज की जड़ें फैल करके बीज में से जड़ निकलती है, अंकुरित होता है, वहाँ जड़ें फैलती हैं, टहनियाँ फैल जाती हैं, शाखाएं फैल जाती हैं, फूल आते हैं, फल खिलते हैं, पत्तियाँ होती हैं। मूल क्या है? बीज। उसी प्रकार से मूल क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अभाव सम्यक दर्शन है। जब सम्यक दर्शन होगा मूल में तो उसके साथ में बाह्य वृत्तादिक अवश्य में होंगे, परिग्रह परिमाणु अवश्य में होगा, उसके बाद ही हो सकता है, लेकिन बीज के बाद ही।
उस मूल, उस जड़ के बाद ही पूरा जो जोर पूरे जैन धर्म का यही है, मिथ्यात्व को तोड़ना है। मिथ्यात्व कैसे टूटेगा? मिथ्यात्व कैसे टूटेगा? माने जब हम इनमें अपना राग द्वेष नहीं करेंगे, जब हम अपनी कसाएं घटाएंगे, जब इनमें अपना ममत्व परिणाम का त्याग करेंगे, भाई तो उसका मिथ्यात्व का टूटना है। तो कैसे छूटेगा? जैसे जैसे हमारी मंद कसाएं होती जाएंगी, उनके प्रति हमारी विरक्ति बढ़ती जाएगी, उदासीनता बढ़ती जाएगी। वही कहा था ना, यथा यथा समायाति सम्यता तत्तमोत्तम। वही वाली बात है कि जैसे जैसे इनके प्रति विरक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भेद ज्ञान होता जाएगा स्वपर का, तब टूटेगा मिथ्यात्व। और जब मिथ्यात्व छूट रहा होगा, तब इसे सहज विरक्ति होती जाएगी। लेकिन लक्ष्य में हमें किसे लेना? लक्ष्य में हमें लेना आत्मा को ही। लक्ष्य में यदि हम ये लेंगे कि हमें मिथ्यात्व को दूर करना है, मिथ्यात्व को हमें तोड़ना है, उसे अपनी मूर्खता को तोड़ना है, उस मान्यता को तोड़ना है, ये हम लेकर चलेंगे, तो उसमें हमें उसका ही विकल्प होगा। हमारे लिए विकल्प होगा, उससे राग द्वेष खड़े होंगे। तो हमारा लक्ष्य उस आत्मा पर रहना चाहिए, ज्ञान पर रहना चाहिए, ज्ञान दर्शन स्वभाव पर रहना चाहिए। जब उनकी ओर हमारा झुकाव होगा, तब ये सब स्वतः ही छूटेंगे। तो माने परिग्रह की जो भी चर्चा चलती है, उसमें हमारा मुख्य कर्तव्य यही है कि हम मिथ्यात्व को दूर करने का प्रयास करें। अपने ये जो क्रोध मान माया लोभ हैं, इन कसायों को भी दूर करने का प्रयास करें, हास्यादि कसायों को दूर करने का प्रयास करें। और ये जो बाह्य परिग्रह हैं, वे छूटेंगे अपनी भूमिका अनुसार। और हमारे पास कोई उतने परिग्रह तो है नहीं, 3 लोग बराबर, कि फल किसका लगेगा हमारे लिए? हम बाह्य परिग्रह छोड़ना आवश्यक है बाह्य परिग्रह, लेकिन फल किसका लगेगा? फल लगेगा अधिक, तो फल लगेगा इस मिथ्यात्व अभिप्राय की वासना रूप जो मिथ्यात्व है, सबसे ज्यादा फल तो उसका लगेगा 100 में से 100। क्यों? कि ये तो वैसे ही छूटे हुए हैं, बाकी सब तो वैसे ही छूटे हुए हैं। अब हम उनमें अपनापन होना चाहिए। अब कोई मुनिराज है, उनने दीक्षा ले ली, अचानक से बैराग आ गया, उन्होंने दीक्षा ले ली। अब बैंक में उनका खाता था, उनके नाम पे करोड़ों की जमीन है, तो क्या उनको परिग्रह हुआ? उनका ममत्व तो नहीं है उसमें, तो उनको कहां परिग्रह होगा? वो भले कितना है रखा है, अधिकार में जितना है वह परिग्रह नहीं, उनके प्रति ममत्व जितना है वह परिग्रह कहलाता है। मूर्छा तो माने कुल मिलाकर ये है कि इन सब 23 प्रकार के परिग्रहों की जड़ वह मान्यता रूप मिथ्यात्व है, उनमें अपनत्व है, ये मेरे हैं। तो ऐसे भाव को हमें दूर करना है। और वह कैसे आएगा? वह शुद्धात्मा की दृष्टि से आएगा। ऐसा है उत्तम आकिंचन्य का धर्म है कि जिसमें हमें परिग्रहों को अपने आप को संकुचित बनाने का प्रयास करना चाहिए, कसायों से, मूल तो कसायों से, उन पर हम व्यवहार में भी बस करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। ऐसा उत्तम आकिंचन धर्म हमसे कहता है। और अब इसकी अधिक चर्चा हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें स्तोपदेश ग्रंथ है उसको भी आगे बढ़ाना है। 10 श्लोक पूरे के पूरे बचे हुए हैं, वे अपने हो जाएंगे। बिल्कुल सरल प्रकरण चल रहा है। सुबह हमारी चर्चा हुई थी कि भाई अब वह आत्मार्थी व्यक्ति है, आत्मार्थी है, ब्रह्मन्नपि ही नामृते गच्छन्नपि न गच्छति स्थरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। कि जो आत्मा अपने आप में लीन है, अपने आप में स्थित है, स्थरीकृतात्म तत्वस्तु, अपने आप में जो लीन है, वह बोलता हुआ भी बोलता हुआ सरीखा नहीं है, जाता हुआ भी जाता हुआ नहीं है, देखता हुआ भी देखता हुआ सरीखा नहीं है। अष्टपावड़ में
अष्टपावड़ में कहा कि भाई जिसके पास भी, जिनके पास, वहाँ मुनिराज को लेकर के चर्चा है, कुंद कुंद आचार्य की दृष्टि है। जब श्वेतांबर दिगंबर का विभाजन हो रहा था उसको देख करके उन्होंने, ऐसा लगता है कि भाई ग्रंथ लिखा उन्होंने, क्योंकि उसमें ऐसे संकेत मिलते हैं बहुत जगह पर कि नग्गो भी मोक्ष मग्गो, कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। सिर्फ नग्नता ही मोक्ष मार्ग है तो अंदर की भी नग्नता होनी चाहिए। भाई उसको आगे कहा, पहले तो नग्नता मात्र को कहा, क्यों? क्योंकि कोई कपड़े से भी मुक्ति हो सकती, ऐसा ना मान ले। वहाँ अष्टपावड़ में कहा कि जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, वह एक चलता फिरता शव है, शव है। चलो, हम सब जीव कौन कौन है? जीव है कि नहीं है? आत्मा है कि नहीं है? आत्मा है। कहने को है कि हैं? अभी कह रहा है कि जान करके कह रहा है? अब यदि आत्मा नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? फिर तो मुर्दा ही होंगे। जब तक आत्मा शरीर रहता है तो उसकी वैल्यू रहती है। आत्मा निकल गया शरीर को लो। हाँ, शरीर जब आत्मा निकल जाता है शरीर में से तो फिर दिखना बंद हो जाता है। हम कहें कि आंखों से दिखता है तो फिर मुर्दे को क्यों नहीं दिखता? फिर यदि कानों से सुना जाता है तो मुर्दे व्यक्ति को क्यों सुनाई नहीं देता? उसके पास ये पंच इंद्रियां हैं लेकिन उसकी काम क्यों नहीं करती? माने आत्मा निकल गया, आत्मा के कारण से ये सब तो निमित्त पड़ रही थी मात्र, और आत्मा ही जान रहा था। माने आत्मा में है जानने देखने की शक्ति। तो जो व्यक्ति, जो मुनिराज, जो श्रावक सम्यक दर्शन से सहित है वह सब नहीं है। बाकी सब हम आत्मा तो हैं लेकिन फिर भी हमें मुर्दा कहा वहां पर कुंदकुंदाचार्य ने। कुंदकुंदाचार्य ने तो फटकार लगाई है अष्टपावड़ में, बहुत ऐसी ऐसी फटकार लगाई है। एक बार वह ग्रंथ हम पढ़ के तो देखें। कोई अष्टपावड़ नाम का ग्रंथ है, कोई एक बार वह ग्रंथ पढ़ना शुरू करेगा तो पूरा करके छोड़ेगा, ऐसा ग्रंथ है भाई। कुंदकुंदाचार्य ने मुनिराजों पर फटकार, अरे हे मुनि, तुम इस नग्नता को मोक्ष मार्ग मान रहे हो। उनके लिए वहां पर बेहतरीन शब्द भी दिए हैं वहां पर। एक जगह तो उन्होंने कुंद आचार्य ने ही, अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार में लिखा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं जान पाता है, अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करता है, सम्यक दर्शन से रहित जो है, उसे कहा कि नपुंसक। कहाँ? वहां पर कुंदाचार्य कह रहे हैं। माने हम सबको कुंद आचार्य क्या फटकार लगाते हैं। अष्टपावड़ को एक बार पढ़ के तो देखें, वहां पर सम्यक दर्शन का प्रयत्न करो। सिर्फ नग्नता मात्र को मोक्ष मार्ग नहीं मानो। अंदर की जो तीन कसाय चौकड़ी हैं, तीन कसाय जानी चाहिए अंदर से। जब तुम्हारा मोक्ष मार्ग बनेगा तब तुम्हारी मुनि दशा छठवीं सातवीं स्थान की होगी। अंदर से मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं है तो भाई कोई काम का नहीं है, सबके समान कहा। और जिसके पास सम्यक दर्शन है तो कहा कि भाई बोल रहा है तो बोलता हुआ दिखता नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं वह कर नहीं रहा है, पर तो सिर्फ अपनी आत्मा में लीन है। भोजन कर रहा है, कहाँ कर रहा है? वह अपनी आत्मा में लीन है। ऐसा कहा वहाँ पर 41वें श्लोक में। बहुत महिमावाचक यह श्लोक है। अब देखते हैं उसके बाद शिष्य क्या प्रश्न उठाता है। शिष्य कहता है, सार यह है कि स्वस्वरूप के अभ्यास से योगी को जो आनंद प्राप्त होता है वह अन्य किसी भी कार्य में नहीं, इसलिए उसे अन्य कार्यों के करने का जरा भी उत्सुकता नहीं रहती। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य कि अब जो व्यक्ति है जो अपनी आत्मा के आनंद में लीन है, उस व्यक्ति की क्या परिणति होती है? जो अपनी आत्मा के आनंद में लीन है वह, उसकी बाह्य वृत्ति क्या होती है? वह करना क्या चाहता है, क्या करता है वह? तो देखते हैं क्या कहते हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य
प्रविष्टि विशेषयन् विशेषयन् स्वदेह स्वदेह अपि अपि नावैति नावैति योगी योगी योग योग परायणः। परायण। जो व्यक्ति योगी योग परायणः, जो व्यक्ति जो जीव अपने आप में ही लीन है, योगी योग परायणः, योगी योग परायणः माने जो जीव अपनी आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा में स्थित है, उसको कुछ भी विचार नहीं रहता, बाय का कुछ भी विचार नहीं रहता, उसको विचार नहीं रहता कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, किम कौन है, कस्मात किस में से है। अब यहाँ पर सत्कारक लगाएं, माने उसको बाय का कुछ भी विचार नहीं रहता, शरीर का भी कुछ विचार नहीं रहता, शरीर का कुछ विचार नहीं रहता, ये तो कहा, साथ ही आत्मा का कुछ विचार नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। यही वाली बात कह रहा है जो हम पढ़ते हैं हमेशा, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। इसको विचार करने को कहती तो कहा कि जो अपनी आत्मा में लीन है उसको ये विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सब किसकी सहायता से कर रहा हूँ, किसके द्वारा कर रहा हूँ, नहीं आता उसको विचार। क्यों? क्योंकि वह तो एक अभेद ख्याल का में लीन है। भेद करेंगे तो वह व्यवहार कहलाता है, उससे राग द्वेष खड़े होते हैं, उसको ऐसा भेद विकल्प नहीं रहता है। छह डाला में अंत में तो कहा, छठवीं डाल में, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को भी विकल्प पच भेद ना, जहाँ ये ख्याल नहीं रहता कि ध्यान करने वाला कौन है, ध्यान में आ कौन रहा है, ये कोई विकल्प नहीं रहता है उसको। अब भाई खीर बना रहे थे, खीर में तो पहले देखा कि क्या क्या मिला हुआ है, सब कुछ मिल गया, सामग्री सब, पर उसके बाद अंत में तो सिर्फ अनुभव करके खाता है, अब बताता नहीं कि कैसी है। रसगुल्ला खाया तो सिर्फ और सिर्फ आनंद में आता है रसगुल्ला, ऐसा है। अब उसका क्या वर्णन करें, मान उसको विकल्प कोई नहीं रहता है, उसको भेद कोई नहीं रहते हैं, सौ पर कोई भेद नहीं रहते, अपनी आत्मा में भेद नहीं रहते कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, सुख, सिर्फ और सिर्फ उस ध्यायक मानता कि मैं हूं, ऐसा मान करके वह अपने में लीन रहता है। उसके विकल्प भेद पर उसकी दृष्टि नहीं जाती, अभेद पर जाती है, एक पर जाती है उसकी दृष्टि कि सिर्फ हूं, इतना बस मानता है वह अपने को आनंद में, और उसको आनंद आता है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से ध्यान जब करते हैं, हो अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त नहीं जिनने अनंत चतुष्टय धारे हैं, माने अब भी अंतर्मूर्त तक शुद्धोपयोग में लीन हो जाए मुनिराज, तो फिर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में लीन है, ऐसा कहा मुनिराजों से। फिर देखते हैं क्या प्रश्न उठाता है शिष्य। शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप में लीन हो जाने पर अन्य कोई पदार्थ अच्छा मालूम नहीं होता, यह कैसे? आत्मा के स्वरूप में लीन हो गए, सिर्फ आत्मा ही आत्मा में लीन है, तो बाहर का कोई पदार्थ अच्छा नहीं लग रहा, ये आपने कहा, तो यह कैसे है, यह तो बताओ। तो देखते हैं आचार्य देव क्या उत्तर देते हैं। यो यत्र निवसन्नास्ति सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र न स गच्छति। यहाँ पर ये कह रहे हैं यो यत्र निवसन्नास्ति सा तत्र कुरुते रतिम, माने जो जहाँ रहता है उसको वहाँ ही प्रीति हो जाती है, माने जहाँ रहें वहीं अच्छा लगने लग जाता है, पर अन्य कहीं दूसरी जगह जाने का उसको मन नहीं करता है। अभी डूंगरपुर में रह लिया 10 दिन, तो मन नहीं कर रहा है जाने का वापस।
माने जो जहाँ रहता है उसको वही प्रीति हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य जी। हम खुद को देखें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता, कि कोई कहे कि चलो रह भी लें अन्य जगह लेने के, नहीं नहीं, वहीं आनंद और असली वहीं आता था, तसल्ली तो वहीं मिलती है।